साहिल के जाने के बाद कुछ देर तक पूरे घर में खामोशी छाई रही। सभी अभी तक सदमे में थे। चाहत लगातार रो रही थी और फिर तभी महेश जी आंसू भरी आंखों के साथ उसके पास आए। उन्होंने दर्द और गुस्से में कहा, बेटा, तुमने इस राक्षस के लिए मेरे सामने हाथ जोड़े थे, इस हैवान के लिए इतने आंसू बहा रही थी। वो खामोश रही। फिर वो अचानक चिल्लाए, बोलो। वो सहम कर रह गई। महेश जी ने उसके कंधे पकड़ते हुए कहा, जिसने अभी हम सबको जान से मारने की धमकी दी, तुम उसी के लिए रो रही हो? तुमने अपने माँ बाप को इतनी बड़ी सजा क्यों दी बेटा? अब हम तुम्हें उस हैवान से कैसे बचाएंगे? वो सर झुकाए उसी तरह सिसकती रही। तभी श्वेता जी भी रोते हुए बोली, चाहत, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? पूरी दुनिया में तुम्हें प्यार करने के लिए यही लड़का मिला था। मैंने कहा था ना आपसे, बेटी के प्यार में इतने अंधे मत होइए। देखिए अब क्या हो गया। चाहत ने आंसुओं के बीच कहा, पापा, मेरी बात। कुछ नहीं सुनना मुझे, अब फैसला मैं करूंगा। वो सख्त लहजे में बोले, वो 5 दिन बाद आने की धमकी देकर गया है, लेकिन मैं मर जाऊंगा, फिर भी तुम्हारी शादी उससे नहीं होने दूंगा। एक पल रुककर उन्होंने कहा, तुम्हारी शादी अब सिर्फ ऋषि से होगी। चाहत के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो कांपती आवाज में बोली, पापा, ऐसा मत कहिए, मैं ऋषि से शादी नहीं कर सकती। ऋषि अब तक खामोश खड़ा था। वो आंसू पोंछ कर चाहत के सामने आया। चाहत, तुम्हें क्या हो गया है? वो लड़का तुम्हारे माँ बाप को जान से मारने की धमकी देकर गया है और तुम अब भी उसी से शादी करना चाहती हो? वो रोते हुए बोली, ऋषि, मुझे अपने माँ बाप की परवाह है, तभी तो कह रही हूँ। साहिल की बात माननी होगी, वरना वो नहीं छोड़ेगा किसी को। महेश जी का गुस्सा फिर भड़क उठा। तो तुम चाहती हो हम तुम्हें उस राक्षस के हवाले कर दें? मेरी बात कान खोल कर सुन लो। अब जब तक तुम्हारी शादी ऋषि से नहीं हो जाती, तुम घर से बाहर नहीं निकलोगी और ना ही उस लड़के से मिलोगी। तुमने मेरी दी हुई आजादी का गलत फायदा उठाया है। आज से तुम्हारी सारी आजादी खत्म। पापा, मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। और फिर महेश जी अचानक पूरी ताकत से चिल्लाए। मैंने कहा चुप हो जाओ। लेकिन अगले ही पल उनके सीने में तेज दर्द उठा। उन्होंने सीने पर हाथ रखा। उनकी सांसें अटकने लगी और वो बेहोश होकर गिरने लगी। श्वेता जी चीख उठी। ऋषि ने तुरंत उन्हें संभाल लिया। इधर चाहत भी जैसे सांस नहीं ले सकी। पापा, ऋषि घबरा कर बोला। अंकल, आगे खोलिए प्लीज। श्वेता जी रोते हुए बोली, क्या हुआ आपको? कुछ बोलिए। ऋषि ने खुद को संभालते हुए कहा, आंटी, लगता है अंकल को सीरियस अटैक आया है, हमें तुरंत हॉस्पिटल ले जाना होगा। श्वेता जी ने घबरा कर कहा, हाँ बेटा, जल्दी चलो। ऋषि महेश जी को लेकर बाहर जाने लगा। श्वेता जी भी उसके पीछे चल पड़ी। चाहत भी रोते हुए उनके पीछे जाने लगी। पापा, लेकिन श्वेता जी अचानक पलटी। वहीं रुक जाओ, एक कदम भी आगे मत बढ़ाना। चाहत एकदम रुकी। माँ, मुझे मेरे पापा के पास जाना है। श्वेता जी की आंखों में आंसू थे, लेकिन आवाज बेहद कड़वी थी। क्यों जाना चाहती हो? ये देखने की तुम्हारे पापा जिंदा रहेंगे या नहीं। माँ, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? वो मेरे पापा है, मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ। उनके लिए ऐसा कभी नहीं सोच सकती। श्वेता जी दर्द में बोली, तो और क्या कहूँ तुमसे? तुमने अपने पापा को इस हालत तक पहुँचाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। अगर चाहती हो कि वो सही सलामत घर वापस आए तो उनके सामने मत आना, समझी? और फिर इतना कहकर श्वेता जी भी रोते हुए वहां से चली गई। और चाहत, वो अपने ही घर में अकेली रह गई। माँ की बातें उसके दिल में तीर की तरह चुभ रही थी। उसके पैर लड़खड़ाए और वो फर्श पर गिर पड़ी। चेहरा हाथों में छिपाकर वो सिसकते हुए बोली, साहिल, ये क्या किया तुमने? तुम्हारी वजह से मेरे पापा की ये हालत हो गई। अब मैं क्या करूं? सब कुछ बर्बाद हो गया। वो वहीं बैठकर रोती रही। धीरे धीरे वक्त बीत गया और रात हो चुकी थी। दूसरी तरफ हॉस्पिटल। महेश जी को हॉस्पिटल में एडमिट हुए कुछ समय हो चुका था और अब उनकी हालत पहले से थोड़ी बेहतर थी, लेकिन उनकी आंखों से आंसू निकल रही थी। पास बैठी श्वेता जी ने उन्हें रोते हुए देखा तो खुद भी भावुक होकर बोली, प्लीज इतना मत रोइए, तबीयत ठीक नहीं है। महेश जी ने धीरे से उनकी तरफ देखा और दर्द भरी आवाज में बोले, ऋषि कहाँ है? उसे बुलाओ।
मुझे उससे बहुत जरूरी बात करनी है। वो आपकी दवाइयाँ लेने गया है, अभी आता ही होगा। और फिर कुछ देर बाद ऋषि दवाइयाँ लेकर कमरे में आ गया। श्वेता जी ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा, ये लीजिए। ऋषि आ गया। ऋषि ने दवाइयों का बैग श्वेता जी को दिया और तुरंत महेश जी के पास आकर बोला, अंकल, आप ठीक तो हैं? महेश जी ने अपना हाथ ऋषि की तरफ बढ़ाया। उसने उनका हाथ पकड़ लिया। ऋषि बेटा, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। जी अंकल, कहिए। महेश जी की आंखों से आंसू निकलने लगी। उन्होंने ऋषि के सामने हाथ जोड़ दिए। बेटा, मेरी चाहत को उस हैवान से बचा लो। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ रहा हूँ। वो इंसान मेरी बेटी की जिंदगी तबाह कर देगा। तुम चाहत से शादी कर लो और उसे उससे बहुत दूर ले जाओ। श्वेता जी भी रोने लगी। ऋषि ने तुरंत महेश जी का हाथ पकड़ लिया और बोला, अंकल, आप ऐसा मत कीजिए। मैं आप लोगों के साथ हूँ। मैं आपसे वादा करता हूँ कि उस इंसान को चाहत के करीब नहीं आने दूंगा। चाहत को हर हाल में उससे बचाऊंगा। अब चाहत मेरी जिम्मेदारी है। मुझे तुम पर भरोसा है ऋषि। मेरे ना होने पर मेरी चाहत का ख्याल रखना और उसे कभी तकलीफ मत होने देना। श्वेता जी ने उनका हाथ पकड़कर रोते हुए कहा, आप ऐसी बातें मत कीजिए। आपको कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा। और तभी ऋषि का फोन बजने लगा। उसने फोन देखा तो स्क्रीन पर चाहत का नाम दिखाई दे रहा था। आंटी, मैं बस अभी आया। श्वेता जी ने सिर हिला दिया। ऋषि फोन लेकर कमरे से बाहर चला गया। दूसरी तरफ चाहत अपने कमरे में अकेली बैठी थी और रोते हुए ऋषि को फोन कर रही थी। उसे अपने पापा की बहुत फिक्र हो रही थी। हेलो चाहत। कॉल उठाते ही उसे चाहत की चीखने की आवाज सुनाई दी। ऋषि, मैं माँ को बहुत बार कॉल कर चुकी हूँ, लेकिन वो मेरी कॉल नहीं उठा रही है। प्लीज तुम मुझे बता दो, मेरे माँ पापा ठीक तो है ना? ऋषि ने उसे शांत करते हुए कहा। चाहत, प्लीज रोना बंद करो। अंकल बिल्कुल ठीक है। तुम बिल्कुल फिक्र मत करो। और बस ये सुनकर चाहत ने फोन अपने सीने से लगा लिया और आंखें बंद कर ली। उसे थोड़ी राहत मिली, लेकिन अपने पापा को याद करके वो फिर रोने लगी। कुछ देर तक चाहत की तरफ से कोई आवाज ही नहीं आई। ऋषि ने फोन कान से हटाकर देखा और फिर बोला, हेलो चाहत, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? चाहत, तुम्हें मेरी आवाज सुनाई दे रही है? लेकिन चाहत कोई जवाब नहीं दे रही थी। अचानक उसके हाथ से फोन छूटकर नीचे गिर गया। दूसरी तरफ ऋषि ये देखकर और घबरा गया। चाहत, उसने देखा कि कॉल अचानक कट गई है। वो घबराकर तुरंत वापस कमरे में गया और श्वेता जी से बोला, आंटी, प्लीज आप घर चली जाइए। अंकल का ख्याल रखने के लिए मैं यहाँ हूँ। नहीं ऋषि, मैं इन्हें इस हालत में छोड़कर कैसे जा सकती हूँ? आंटी, चाहत घर पर बिल्कुल अकेली है और बहुत रो रही है। प्लीज आप उसके पास चली जाइए। वो अपनी बेटी से नाराज थी। मुझे उसकी कोई फिक्र नहीं है, उसका नाम मत लो मेरे सामने। आंटी प्लीज, चाहत की गलती की सजा उसे मत दीजिए। आप उसे जानती हैं, वो कितनी मासूम है। अभी उसे आपकी जरूरत है। और तभी महेश जी ने भी धीरे से कहा, श्वेता, ऋषि बिल्कुल सही कह रहा है। तुम घर चली जाओ। हमारी चाहत इस वक्त अकेली है। और फिर आखिरकार वो मान गई। ठीक है बेटा, तुम अंकल का ख्याल रखना। जी आंटी, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। श्वेता जी जाने लगी, लेकिन तभी ऋषि ने उन्हें रोक लिया। आंटी एक मिनट। ऋषि ने नम आंखों से कहा, प्लीज आंटी, चाहत से कुछ मत कहिएगा। वो पहले ही बहुत हर्ट है। श्वेता जी ने उसकी गाल पर हाथ रखा और हल्की मुस्कान के साथ बोली, ठीक है बेटा, मैं नहीं करूंगी तुम्हारी चाहत पर गुस्सा। और फिर बस वो मुस्कुरा दिया। श्वेता जी वहां से चली गई। इसी तरह वक्त तेजी से बीत गया। अगले दिन शाम को श्वेता जी और ऋषि महेश जी को हॉस्पिटल से घर लेकर आ गए थे। उनकी हालत अब काफी बेहतर थी और वो खुद चल पा रही थी। ऋषि उन्हें संभालते हुए घर के अंदर ला रहा था। तभी चाहत अपने कमरे से भागती हुई बाहर आई। उन्हें ठीक देखकर उसके चेहरे पर खुशी आ गई। तो पापा, वो उनकी तरफ बढ़ी हुई थी कि महेश जी ने ऋषि की तरफ देखा और सख्त आवाज में बोले, ऋषि, मुझे मेरे कमरे में ले चलो। मुझे यहाँ किसी से बात नहीं करनी। और बस चाहत वहीं रुक गई। उसकी आंखों में आंसू भर आए। वो अपने पापा से सबसे ज्यादा प्यार करती थी, लेकिन इस वक्त वो उससे बात तक नहीं करना चाहती थी। वो चुपचाप खड़ी उन्हें कमरे में जाती ये देखती रही। वो अब और ज्यादा टूट गई थी। श्वेता जी बाहर के कामों में व्यस्त थी और ऋषि भी जा चुका था। चाहत आंसू भरी आंखों से धीरे से महेश जी के कमरे में आई। वो आंखें बंद किए बेड पर लेटे थे।
चाहत उनके पास गई और उनके पैरों को पकड़कर फर्श पर बैठ गई। उसकी सिसकियों की आवाज सुनकर महेश जी ने आंखें खोल दी और बस चाहत को इस हालत में देखकर उनका दिल भर आया। उन्होंने चाहत को उठाते हुए कहा, चाहत बेटा, ये क्या कर रही हो? ऊपर उठो। महेश जी ने उसे अपने पास बैठाया तो चाहत तुरंत उनके गले लग गई। पापा, आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दीजिए। मेरी वजह से आप सबको इतनी तकलीफ हो रही है। आप आज तक मुझसे कभी नाराज नहीं हुए। पापा, आप मेरे लिए सब कुछ है। उसको रोता देखकर महेश जी की नाराजगी भी खत्म हो गई। उन्होंने उसके सर पर हाथ रखा। चाहत बेटा, मैंने आज तक तुम्हें किसी बात के लिए नहीं रोका, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मेरी बेटी मेरा मान और मेरा गुरूर है। लेकिन तुमने अपने बचपने में ऐसे लड़के को हमारे सामने खड़ा कर दिया है जिसका सामना शायद हम नहीं कर सकते। और फिर चाहते रोते हुए हाथ जोड़ लिए। पापा, मुझे माफ कर दीजिए। ठीक है बेटा, मैं तुम्हें माफ कर दूंगा, लेकिन तुम्हें मेरी एक बात माननी होगी। तो बोलिए पापा, मैं आपकी सारी बातें मानूंगी। अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें माफ कर दूं और हमारा रिश्ता पहले जैसा रहे, तो साहिल को भूल जाओ और ऋषि से शादी कर लो। और बस चाहत ये सुनकर एकदम स्तब्ध रह गई। महेश जी आगे बोले, मैं जानता हूँ वो लड़का खतरनाक है और 5 दिन का समय देकर गया है, लेकिन अब तुम्हारी शादी ऋषि से 2 दिन बाद होगी। मैंने ऋषि से बात कर ली है और वो इसके लिए तैयार है। चाहत की आंखें हैरानी से फैल गई। वो अपने परिवार और साहिल के बीच पूरी तरह उलझ गई थी। उसने हाथ जोड़कर रोते हुए कहा, पापा, मेरे साथ ऐसा मत कीजिए ना। महेश जी ने चाहत के सर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटा, मुझे माफ कर देना, लेकिन अब मैं तुम्हारी शादी साहिल से नहीं करा सकता हूँ। वो सर झुकाकर रोती हुई बोली, लेकिन पापा, मैं साहिल से प्यार करती हूँ। आप अपनी बेटी की खुशियाँ उससे कैसे छीन सकते हैं? बेटा, तुम किस खुशी की बात कर रही हो? तुम्हारे पापा तुम्हारे लिए कभी बुरा नहीं सोच सकते। तुम उस अहबान के लिए रो रही हो जो तुम्हारी जिंदगी नर्क से भी बदतर बना देगा। उन्होंने सख्त आवाज में कहा। इसीलिए मैंने फैसला कर लिया है, 2 दिन बाद तुम्हारी शादी ऋषि से होगी। सारी तैयारियां भी हो जाएंगी। चाहत घबरा कर बोली, पापा, अगर साहिल को इस शादी के बारे में पता चल गया तो वो यहाँ आकर सब कुछ तबाह कर देगा। वो किसी को नहीं छोड़ेगा। पापा, साहिल मुझसे बहुत प्यार करता है। उसने मेरे लिए अपना घर तक छोड़ दिया और अपने डैड से भी लड़ गया। आप कैसे सोच सकते हैं वो ये शादी होने देगा? लेकिन महेश जी उसकी कोई बात सुनने को तैयार नहीं थी। वो तुमसे कितना भी प्यार करता हो, अब मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं बस इतना जानता हूँ कि वो एक खूनी है, एक दरिंदा है, और मैं ऐसे लड़के से तुम्हारी शादी नहीं कर सकता। बेटा, कुछ तो रहम करो अपने आप पर। उस लड़के की खातिर अपनी जिंदगी बर्बाद मत करो। अगर तुमने ऋषि से शादी नहीं की तो मैं अपनी जान दे दूंगा। मर जाएगा तुम्हारा बाप तुम्हारी आंखों के सामने। और बस यहाँ चाहत की आंखें डर से फैल गई। पापा, आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? अगर तुम्हें अपने पापा से जरा भी प्यार है और तुम चाहती हो कि मैं जिंदा रहूं, तो ऋषि से शादी के लिए हाँ कह दो। अब चाहत और ज्यादा रोने लगी। उन्होंने चाहत के दोनों कंधे पकड़कर कहा, बोलो बेटा, हाँ करो। चाहत ने आंखें भरी आंखों से अपने पापा को देखा और कांपती आवाज में बोली, हाँ 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 पापा, मैं मैं ऋषि से शादी करने के लिए तैयार हूँ। महेश जी ने उसका हाथ अपने सर पर रख लिया। मेरी कसम खाओ कि अब तुम साहिल के बारे में कभी नहीं सोचोगी और सिर्फ ऋषि से शादी करोगी। चाहत ने अपने हाथ को उनके सर पर देखा और पूरी तरह टूट गई। मैं मैं आपकी कसम खाती हूँ पापा, मैं ऋषि से ही शादी करूंगी और साहिल को भूल जाऊंगी। और इतना कहकर वो महेश जी के कमरे से निकलकर अपने कमरे की तरफ भाग गई और वहां जाकर फूट फूट कर रोने लगी। अपने बात सबको पता थी कि ऋषि और चाहत की शादी 2 दिन बाद होगी। ऋषि ने बाकी बातें छुपाकर अपनी माँ और अनिका को सिर्फ ये बताया था कि महेश अंकल चाहते हैं कि उनकी बेटी की शादी उनकी आंखों के सामने जल्द से जल्द हो। इस वक्त चाहत अपने कमरे में बैठकर बेसुध सी बैठी सामने दीवार को एकटक घूर रही थी। उसकी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। बिखरे बाल, सूजी हुई लाल आंखें,
और आंसुओं से भीगा मासूम चेहरा उसकी हालत बयां कर रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो सिर्फ मजबूरी में सांस ले रही हो, वरना अंदर से उसकी रूह कब की टूट चुकी थी। बार बार उसके जहन में सिर्फ साहिल का चेहरा आ रहा था। वो जानती थी कि साहिल ने उसके माँ पापा को धमकी देकर सब कुछ बर्बाद कर दिया था, लेकिन इसके बावजूद उसका दिल साहिल से ही मोहब्बत करता था। रात के 12 बज चुके थे। महेश जी और श्वेता जी अपने कमरे में जा चुके थे। पूरे घर में एक अजीब सी खामोशी और उदासी थी। तभी चाहत ने अपने आंसू पोंछते हुए टूटी हुई आवाज में खुद से कहा, मैंने पापा को कसम तो दी थी कि मैं साहिल को भूल जाऊंगी और ऋषि से शादी करूंगी, लेकिन मैं साहिल के बिना रहूंगी कैसे? मुझे नहीं पता था कि मैं उससे इतना प्यार करने लगूंगी। उसकी आवाज फिर कांप गई। और मैंने प्यार भी किससे किया? उस इंसान से जो मेरे ही सामने मेरे माँ पापा को जान से मारने की धमकी देकर गया है। साहिल, तुमने ऐसा क्यों किया? तुमने सब कुछ इतना मुश्किल क्यों कर दिया? अब क्या होगा मेरा? मुझे बहुत डर लग रहा है। तुम्हें तो ये भी नहीं पता कि मेरी शादी 2 दिन बाद ऋषि से होने वाली है। वो अंदर ही अंदर खुद को और तोड़ रही थी। धीरे धीरे रात के 3 बज गई। कमरे में अब पूरी तरह अंधेरा था। रोते रोते ना जाने कब चाहत की आंख लग गई। चांद की हल्की रोशनी बालकनी से होते हुए कमरे में आ रही थी और तेज हवा से पर्दे लगातार उड़ रहे थे। और फिर तभी अचानक बालकनी से एक शख्स कमरे के अंदर दाखिल हुआ। उसके कदम पड़ते ही जैसे कमरे की खामोशी और गहरी हो गई। चेहरे पर खतरनाक मुस्कान, आंखों में अजीब सी चमक और चाल में ऐसा बेखौफ अंदाज साफ बता रहा था साहिल मल्होत्रा के सिवा और कौन हो सकता था। जैसे आधी रात को चाहत के कमरे में आना कोई बड़ी बात ही ना हो। साहिल आराम से सीटी बजाता हुआ कमरे के अंदर आया और मिरर के सामने जाकर अपने बाल ठीक करने लगा। फिर उसकी नजर मिरर से हटकर बेड पर सो रही चाहत पर जा चुकी। कुछ पल तक वो बस उसे देखता रहा। उसके होठों पर एक धीमी शरारती मुस्कान आ गई। उसने अपना हाथ दिल पर रखा। जान, क्या करता हूँ? तुम्हारी याद में सोने ही नहीं दिया। वो हल्का सा मुस्कुराया। तुमसे दूर रहने की कोशिश तो बहुत की, लेकिन तुम्हारे मामले में मेरा दिल मेरी सुनता ही कहाँ है। उसने चाहत की तरफ देखते हुए अपनी बाहें फैलाई। और फिर देखो जान, उसकी आंखों में प्यार के साथ एक खतरनाक जिद भी थी। आ गया साहिल अपनी चाहत के पास। उसकी मुस्कान और गहरी हो गई। वो अब धीरे धीरे चाहत की तरफ बढ़ा। उसके चेहरे पर वही खतरनाक सी मुस्कान थी, मगर आंखों में चाहत के लिए मोहब्बत साफ झलक रही थी। वो उसके पास बैठ गया और कुछ पल तक उसे सोते हुए निहारता रहा। फिर बेहद धीमी आवाज में बोला, सोते हुए कितनी प्यारी लगती हो जान। दिल करता है बस तुम्हें यूं ही ऐसी देखता रहूं। साहिल ने उसके चेहरे को हल्के से छुआ और मुस्कुराया। लेकिन क्या करूं, तुम्हें देख कर खुद पर काबू रखना मेरे लिए हर बार मुश्किल हो जाता है। अब उसका हाथ उसके होठों पर आ गया। वो उसके होठों को मसलने लगा। बस कुछ दिन और जान, फिर तुम्हें मुझसे दूर जाने का मौका ही नहीं दूंगा। उसकी आवाज में प्यार के साथ एक जुनूनी जिद भी थी। I can't stay away from you जान। I love you। I love you so much। वो अब जोर जोर से उसके होठों को मसल रहा था। अचानक चाहत को अपने होठों पर दर्द महसूस हुआ और उसकी नींद खुल गई। और बस सामने साहिल को देखकर उसकी आंखें हैरानी से फैल गई। कुछ पल के लिए उसे समझ ही नहीं आया कि आधी रात में साहिल उसके कमरे में क्या कर रहा था। साहिल, चाहत कुछ और कह पाती उससे पहले साहिल ने एकदम कसकर उसके होठों पर अपने होठ रख दिए और चाहत की आवाज वहीं दबकर रह गई। उसने घबराकर साहिल को खुद से दूर करने की कोशिश की, मगर साहिल उस पर अपने जज्बातों में पूरी तरह डूब चुका था। वो बिना उसके होठों को छोड़े सीधा उसके ऊपर आ गया और अब शिद्दत से चूमने लगा। उसके होठों पर चाहत की मौजूदगी ने जैसे उसके सारे होश छीन लिए थे। कुछ पल तक वो उसी जुनून में उसे चूमता रहा और चाहत को सांस तक नहीं आ रही थी। उसकी बेचैनी बढ़ती देखकर आखिरकार साहिल पीछे हटा। उसने तुरंत गहरी सांस ली और उसके पीछे को कसकर पकड़ लिया। उसकी आंखों में आंसू थे और सांसें बुरी तरह उलझ चुकी थी। साहिल ने उसे देखा तो उसके होठों पर वही डेविल स्माइल लौट आई। जान, इतनी जल्दी घबरा गई? चाहत ने नम आंखों से उसे देखा, मगर कुछ बोल नहीं पाई। वो मुस्कुराया और उसके ऊपर से हटके बराबर में लेटते हुए आराम से छत की तरफ देखने लगा। जान, अभी तो मैंने तुम्हें सिर्फ किस किया है और तुम बर्दाश्त नहीं कर पाई। आगे कैसे बर्दाश्त करोगी मुझे? उसकी आवाज में वही शरारती और खतरनाक रोमांस था। चाहत अब खुद को नॉर्मल करके उठ बैठ गई।
दीवार पर लगी घड़ी में रात के 3:30 बज रहे थे। फिर उसने घबराकर पास लेटे साहिल की तरफ देखा। वो अब से बिल्कुल बेफिक्र था। तुम इस वक्त में मेरे रूम में क्या कर रहे हो साहिल? साहिल के होठों पर एक डेविल स्माइल आ गई। रहा नहीं जा रहा था तुम्हें देखे बिना, तो चला आया। चाहत घबरा कर बोली, अगर किसी ने देख लिया तो? साहिल ने उसका हाथ थामा और उसे अपने करीब खींचते हुए उसकी आंखों में देखा। वो सीधा उसके सीने पर गिरी। तो क्या फर्क पड़ता है जान, देख लेने दो। कोई रोक सकता है क्या मुझे तुम्हारे पास आने से? उसकी आवाज और गहरी हो गई। उसकी बातों से वो घबरा गई कि वाकई उसे कोई नहीं रोक सकता। उसे अपने पापा की दी हुई कसम याद आ गई। वो जल्दी से साहिल के ऊपर से उठकर खड़ी हो गई। आंखों में आंसू लिए वो घबराकर मन में बोली, पापा मेरी शादी 2 दिन बाद ऋषि से करवा रहे हैं और मैंने भी हाँ कर दी है। अगर साहिल को ये पता चला तो पता नहीं वो क्या करेगा, लेकिन उससे ये बात छुपाना भी तो मुश्किल है। क्या सोच रही हो मेरी जान? साहिल भी उठकर उसके पास आया और बिल्कुल सामान्य अंदाज में बोला, वैसे मैंने सुना था मेरे जाने के बाद महेश अवस्थी को सीरियस अटैक आया था ना, अब वो ठीक है? चाहत ने घबराते हुए सिर हिला दिया। उसकी हाँ पर साहिल मुस्कुराया। चलो ये तो अच्छी बात है। और अब चाहत की आंखों में आंसू भर आए। साहिल, तुम्हें मेरे पापा को धमकी देने की क्या जरूरत थी? देखो ना, तुम्हारी वजह से क्या हो गया। तुमने सब बिगाड़ दिया, सब खत्म कर दिया। वो हल्का सा मुस्कुराया। जान, वो सब करने के लिए मुझे ससुर जी ने ही मजबूर किया था। वो हमें अलग करने की कोशिश कर रहे थे। तुम ही बताओ, क्या मैं चुपचाप देखता रहता? अचानक उसका लहजा सख्त हो गया। लेकिन मेरी जान, तुमने ऐसा क्यों कहा कि सब खत्म हो गया? कुछ खत्म नहीं हुआ मेरी जान। हम दोनों शादी करेंगे, साथ रहेंगे। मैं तुम्हें और प्यार करूंगा। चाहत की आंखों से आंसू बह निकले। नहीं साहिल, अब ऐसा कुछ नहीं होगा। वो साहिल से घबराते हुए सर झुकाकर बोली, पापा अब तुम्हें कभी स्वीकार नहीं करेंगे। उन्हें लगता है तुम एक खूनी हो, बुरा इंसान हो। माँ भी मुझसे नाराज है। अब वो मेरी शादी तुमसे कभी नहीं होने देंगे। साहिल कुछ पल उसे देखता रहा, फिर उसके आंसू पोंछते हुए धीमे से बोला, रोना बंद करो जान, हर छोटी बात पर रोने लगती हो। उसने चाहत का चेहरा अपने हाथों में थाम लिया। मैं जानता हूँ मेरी जान, ससुर जी जिद्दी हैं, वो आसानी से नहीं मानेंगे। लेकिन तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं हूं ना। उसके होठों पर एक खतरनाक मुस्कान आई। तुम अच्छी तरह जानती हो चाहत, मैं तुम्हें किसी और का नहीं होने दूंगा। चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, तुम मेरी ही रहोगी। वो हल्का सा मुस्कुराया। सब कुछ तुम मुझ पर छोड़ दो। फिर उसने चाहत के माथे को प्यार से चूमा। अच्छा जान, अब मैं चलता हूँ, अपना ख्याल रखना। और हाँ, कल टाइम पर तैयार रहना, हम दोनों शॉपिंग पर चलेंगे। मैं तुम्हें वेडिंग ड्रेस अपने हाथों से दिलाऊंगा। और ये कहकर वो बालकनी की तरफ बढ़ने लगा। चाहत आंसू भरी आंखों से उसे जाती हुई देखती रही। फिर अपने आंसू पोंछकर धीमी आवाज में बोली, मैं नहीं आऊंगी। साहिल के कदम नहीं रुके। उसने बाइक की चाबी उंगली में घुमाते हुए बेफिक्री से कहा, तुम आओगी जान? मैं नहीं आऊंगी साहिल। और इस बार साहिल रुक गया। वो पलटकर चाहत को देखने लगा। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। लगता है ससुर जी ने बाहर जाने से मना कर दिया है। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें इजाजत देता हूँ। बस टाइम पर पहुंच जाना, बाकी ससुर जी को मैं समझा दूंगा। चाहत की आंखों से आंसू और तेज बहने लगे। साहिल फिर बालकनी की तरफ मुड़ा। तभी चाहत ने कांपती आवाज में कहा, मेरी शादी 2 दिन बाद है। और बस साहिल के कदम वहीं जम गए। उसकी मुस्कान धीरे धीरे गायब हुई और आंखों में एक खतरनाक ठंडापन उतर आया। उंगली में घूमती हुई चाबी उसकी मुट्ठी में कस गई। वो धीरे से पलटा और चाहत की तरफ देखने लगा। फिर वापस उसके पास आया और गर्दन थोड़ी सी टेढ़ी करते हुए बोला, जान, लगता है तुम्हें मुझसे शादी करने की बहुत जल्दी है। वो सहम कर रह गई। हमारी शादी 2 दिन बाद नहीं, 4 दिन बाद है। लेकिन चाहत भी अब पीछे नहीं हटी। वो सिसकते हुए बोली, मैं तुम्हारी बात नहीं कर रही थी साहिल। साहिल ने प्यार से उसके गाल पर हाथ रखा। तो फिर किसकी बात कर रही हो जान? चाहत ने सर झुका लिया। ऋषि की।
पापा मेरी शादी 2 दिन बाद ऋषि से करवाने वाले हैं। कमरे में कुछ पल के लिए खामोशी छा गई। साहिल बस उसे घूरता रहा। फिर उसने एक लंबी सांस ली और बेहद सामान्य अंदाज में बोला, ओ ससुर जी भी ना, मुझे पता था वो कुछ ऐसा ही करेंगे। उसने चाहत का आंसू से भीगा चेहरा ऊपर किया। मेरी प्यारी सी जान, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो। कल मैं खुद आऊंगा, महेश अवस्थी से बात करूंगा, सब संभाल लूंगा। साहिल ने उसके आंसू पोंछे। तुम्हारी आंखों में ये आंसू मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, तो डोंट वरी जान। वो मुड़ने लगा। तभी चाहत ने एकदम रोते हुए कहा, मैंने कहा ना साहिल, अब सब खत्म हो गया है। मैंने पापा को हाँ कह दी है और उन्हें कसम दी है कि मैं ऋषि से शादी करूंगी और तुम्हें भूल जाऊं। चिट्टा। कमरे में एकदम खामोशी छा गई। बस उस थप्पड़ की आवाज गूंज रही थी जो साहिल ने चाहत की गाल पर तेजी से मारा था। साहिल के एक थप्पड़ को वो बर्दाश्त नहीं कर पाई और कांपते हुए नीचे फर्श पर गिर गई। उसका वजूद पूरा कांप रहा था। साहिल के डर से उसकी गाल पर साहिल के थप्पड़ का निशान उभर आया था और इधर साहिल उसके चेहरे की सारी नरमी एक पल में गायब हो गई। आंखों में गुस्से की खतरनाक चमक उतर आई। उसने बुरी तरह चाहत को पकड़कर उठाया और अगले ही पल चाहत को बेड पर गिराया और खुद भी उसके ऊपर आ गया और उसके बाल अपनी मिट्टी में जकड़कर दांत पीसते हुए बोला, तुम्हारे बाप को तो बाद में मारूंगा, पहले तुम्हारी जान ले लेता हूँ। इतना कहकर उसने अपना हाथ चाहत की गर्दन पर रखा और उसका गला दबाने लगा। इतनी हिम्मत कि किसी और से शादी के लिए हाँ बोल दिया। वो एक साइको लग रहा था और चाहत रोते हुए झटपटाने लगी। साहिल का गुस्सा अभी भी काबू से बाहर था। मेरी हैवानियत भूल गई हो जान। चाहत की आंखों से आंसू बहते रहे। उसने कांपते हुए साहिल की तरफ देखा। उस वक्त उसके सामने वही साहिल था जिससे वो प्यार करती थी, लेकिन उसी प्यार के पीछे छिपा उसका खतरनाक रूप देखकर उसकी रूह तक कांप उठी। चाहत की सांसें बुरी तरह अटकने लगी। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। ये देखकर साहिल ने दांत पीसते हुए तुरंत अपना हाथ उसकी गर्दन से हटा दिया। चाहत ने तुरंत एक लंबी सांस ली और घबराकर साहिल की टी शर्ट पकड़ ली। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। कुछ पल बाद उसने धीरे धीरे आंखें खोली और साहिल को देखते ही टूटी हुई आवाज में बोली, क्यों क्यों छोड़ छोड़ दिया मुझे? प्लीज साहिल, मुझे मार दो, मैं अब जीना नहीं चाहती। इतनी आसानी से मुझसे पीछा नहीं छुड़ा पाओगी जान। तुम्हें अपने लिए नहीं, मेरे लिए जीना होगा। तुम्हारी सांसों पर मेरा हक है। मेरे पापा मेरे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है साहिल। और बस ये सुनते ही साहिल का चेहरा और सख्त हो गया। आज के बाद तुम्हारे लिए कोई जरूरी नहीं होगा सिवाय मेरे। इतना कहकर साहिल ने जुनून से अपनी टी शर्ट उतार कर फेंक दी और ये देखकर वो सहम गई। तुमने मुझे मजबूर किया है जान। तुम्हारी एक हाँ ने मेरे अंदर के उस इंसान को जगा दिया है जिसे तुमने कभी नहीं देखा। चाहत को समझ आ गया कि साहिल क्या करने वाला है। वो डरने लगी। नहीं नहीं साहिल, प्लीज मेरे साथ ऐसा मत करो। साहिल उसकी तरफ बढ़ते हुए बोला, आज ये दूरियां मिटा कर रहूंगा जान, अब और नहीं, अब और दूरी नहीं। मैंने तुम्हें कभी गलत तरीके से नहीं छुआ, लेकिन आज तुम्हें अपने हाँ बोलने की सजा मिलेगी। चाहत डरकर पीछे हटने लगी। नहीं साहिल, तुम 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 ऐसा नहीं कर सकते। तुम मेरे साथ जबरदस्ती कर रहे हो। मैं जानता हूँ जान, लेकिन ये तुम्हारी सजा है। चाहत ने उसके सामने हाथ जोड़ दिए। साहिल, तुम तो मुझसे प्यार करते हो, प्लीज मेरे साथ ये सब मत करो। वो उसकी तरफ बढ़ता रहा। उसने एकदम चाहत के गले में उसका दुपट्टा खींचा और एक तरफ फेंक दिया। वो एकदम खौफ से भर उठी। उसने एकदम उसे जोर से पीछे धक्का दे दिया। साहिल के पीछे होते ही वो बेड से उठकर दरवाजे की तरफ भागने लगी और बस उसे भागता देखकर साहिल की आंखों में और गुस्सा भर आया। वो दांत पीसते हुए गरजा, चाहत